देखिए, अभी जिस अध्याय का हमने पाठ किया है, इस अध्याय के जो पहले 3 मंत्र हैं, जिसमें समिधा का वर्णन है, और इन 3 मंत्रों का समिधाधान में विनियोग किया है महर्षि ने। महर्षि से पूर्व के आचार्यों ने भी इसका समिधाधान में विनियोग किया है। कई व्यक्तियों के मन में ये संशय होता है कि हम 3 समिधाएं रख रहे हैं और वहां मंत्र हम 4 रखते हैं। वेद में यहाँ पर 3 ही मंत्र दिए हुए हैं। वास्तव में कर्म कांड में देखिए, वेद के जो मंत्र हैं वो समिधाधान के लिए नहीं बनाए गए। वेद के मंत्र हमारे जीवन के कल्याण के लिए हैं। इनका प्रयोजन कर्मकांड की विधि बताना नहीं है। कर्मकांड की विधि तो बाद में चल करके ऋषियों ने विकसित की है, और विकसित करते समय उन्होंने कुछ मंत्रों को लेकर के, जिनमें लगभग वैसा भाव था, किसी में पूरा मिलता था, किसी में अधूरा मिलता था, उन मंत्रों को उस क्रिया के साथ जोड़ दिया। उस क्रिया के साथ जोड़ने का एक लाभ तो ये हुआ कि वो क्रिया जो हो रही थी बिना मंत्र के भी हो सकती थी। अग्नि में समिधा का आधान बिना मंत्र के भी किया जा सकता था, और यदि बिना मंत्र के भी करते तब भी अग्नि प्रज्वलित होती। ऐसा नहीं था कि अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। तो अग्नि तो प्रज्वलित हुई, किंतु इसके साथ ये लाभ हुआ कि जो मंत्र उसके साथ जोड़ दिया गया तो वेद का पाठ होने से उस मंत्र की सुरक्षा हो गई। एक दूसरी बात, किसी भी मंत्र को क्यों नहीं जोड़ सकते थे? किसी भी मंत्र को जोड़ने का अर्थ बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है कि नीचे का कपड़ा ऊपर पहन लिया और ऊपर का कपड़ा नीचे पहन लिया। तन तो ढक सकता है, किंतु तन ढकना तभी अच्छा लगता है जब ऊपर का वस्त्र ऊपर पहने और नीचे का नीचे पहने। अब समिधा रख रहे हैं, समिधा रख रहे हैं, तो यदि मंत्र भी वैसा ही पढ़ें तो थोड़ा सा उचित हो जाता है। तो उस तरह से महर्षि ने इन मंत्रों का विनियोग दिया जो शास्त्रकार भी दे रहे थे। अंतर केवल इतना हुआ कि कात्यायन ऋषि ने समिधाधान के समय 4 मंत्र दिए, और उसने 4 मंत्र दे करके ये जो चतुर्थ मंत्र है, उपत्वाग्ने हविस्मतिर घृताचिर यंतु हरियतः जुषस्व समिधो मम, कि हे अग्ने, मैं जो ये घृत युक्त समिधा समर्पित कर रहा हूं, जुषस्व समिधो मम, मेरी इस समिधा को आप प्रीति पूर्वक स्वीकार कीजिएगा। तो इस चौथे मंत्र को कात्यायन ने ये कहा कि इसका विनियोग जप करने में है, और सूत्र दिया कात्यायन ने, उपत्वेति जपति ही, उपत्वा हविस्मति, इस मंत्र का जप करें तो 3 पहले मंत्रों से 3 समिधा हो गई, अर्थात मंत्र तो 4 ही रहे। महर्षि दयानंद ने इसमें अंतर किया, कात्यायन ने भी थोड़ा सा अंतर किया था, और उसने ये कहा था द्वितीयाम व अध्वर्यु। जो अध्वर्यु है वो चाहे तो चौथे मंत्र से भी समिधा दे दे, तो फिर एक मंत्र अतिरिक्त हो गया। तो कात्यायन ने कहा कि जो द्वितीय है, दूसरी ऋचा है, इसलिए कहा द्वितीयाम वा, अर्थात जो सुसमिधाय है इसका जप करेगा अध्वर्यु। अब हमारे यहाँ तो सभी अध्वर्यु, सभी होता, सभी उद्गाता। यहाँ तो वो है नहीं, 4 ब्रह्मा, होता, उद्गाता, उस तरह से 4 ऋत्विज हमारे नहीं बैठते। और जब 4 बैठते हैं तो एक एक के फिर 4 होते हैं, 3 उनके सहायक होते हैं, तो इसलिए 16 ऋत्विज हो जाते हैं स्रोत याग के अंदर जाकर के। तो कात्यायन ने कहा दूसरी का भी जप हो सकता है। अब महर्षि दयानंद ने जो ये विकल्प था, इस विकल्प में चतुर्थ ऋचा को छोड़ दिया और पहली 3 तो रख ली।
और चौथी एक ऋचा अपनी ओर से अयंत इदमात्मा महर्षि ने दे दी। अब महर्षि ने जो अयंत इदमा दे दी इसलिए दी, देखिए जो महर्षि से पूर्व का कर्म कांड है वो शाखाओं के हिसाब से बटा हुआ है। जो यजुर्वेदी हैं वो यजुर्वेद के अनुसार कर्म कांड करते हैं, जो ऋग्वेद वाले हैं वो ऋग्वेद के अनुसार करते हैं, जो सामवेदी हैं वो सामवेद से करते हैं, अथर्व वाले अथर्व से करते हैं। इसमें भी फिर शाखाएं हैं। अब यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा अलग है, काण्व शाखा अलग है। उसके अतिरिक्त फिर दूसरी शाखाएं हैं, आपस्तंभ है, बोधायन आदि हैं, तो वो सब अपने अपने ढंग से काम करते हैं। अब ऋषि दयानंद ने जब विधि को सरल किया, यदि आप विधि ले लेते माध्यम दिन की तो काण्व वालों की विधि बिल्कुल नहीं है, उनको लगता हमारी तो विधि नहीं बनी। काण्व की ले ले तो माध्यम दिन की छूट जाएगी, और यजुर्वेद की ही सारी ले ली तो ऋग्वेदियों में आश्वलायन वाले छूट जाएंगे, सांख्यायन वाले छूट जाएंगे। तो बहुत सारी जो शाखाएं हैं जो सत्यार्थ प्रकाश में दिया है 1127, तो सब छूटते रहेंगे। इसलिए महर्षि ने जो सरल करना था, जिससे विधि सुगम हो जाए, ये करने के लिए कुछ विधि कहीं से ली सुगमता जिसमें बनी रहे, और दूसरी जगह से दूसरी विधि ले ली और एक विधि दी। अयंत इदमा आत्मा मंत्र समिधाधान में ऋग्वेदियों के यहाँ आश्वलायन शाखा में है। तो आश्वलायन शाखा से ऋषि दयानंद ने एक मंत्र ले लिया और 3 मंत्र ले लिए यजुर्वेदियों वाले। अब रह गई बात, मंत्र तो फिर 4 हो गए और समिधा 3 ही रही। तो जो पक्ष था कि एक का जप कर ले, तो महर्षि ने दूसरी का जप रख लिया। और जो दूसरी ऋचा फिर कौन सी हो गई? जब पहली अयंत इदमात्मा आ गई तो दूसरी ऋचा हो गई समिधाग्निम दुवस्यते, ये दूसरी हो गई। इसलिए पहली समिधा तो अयंत इदम से दे लेते हैं और दूसरी समिधा 2 मंत्र बोल करके सुसमिधाय सोची से देते हैं। जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ते उनको बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। उन्हें ये लगता है कि ये तो विरोध हो गया, मंत्र 4 हैं, समिधा 3 है। आप भी पढ़ते होंगे, कभी कभी कुछ लिखते रहते हैं लोग, यूट्यूब पर खूब लिखते हैं। किंतु जब शास्त्र को पढ़ते हैं तो समाधान मिल जाता है, और मिलता है कि ऋषि दयानंद ने जो विधि दी वो बहुत सरल बना करके दी। यदि ऋषि दयानंद की विधि को न मान रहे होते तो अब तक इतने कर्म कांड कर रहे होते कि झमेले में पड़े ही रहते। तो ऋषि ने तो सबसे छुटकारा दिलाया, सबसे छुटकारा दिलाया, और छुटकारा दिला करके अब उसमें तो यदि उस विधि से कर रहे होते तो फिर आप घी ये थोड़ी तक पतंजलि का ले आते या करनाल की डेयरी का घी ले आते या घर बिलो करके ले आते, वो कुछ नहीं आता। फिर तो आपको घी भी कहाँ बिलोना पड़ता कि एक मटकी दही जमा करके रखते, बैलगाड़ी बनाते, फिर गाड़ी को दौड़ाते उबड़ खाबड़ रास्तों पर। हाईवे पर दौड़ने में तो कुछ होता ही नहीं, गड्ढे वाले रास्ते पर चलाते, सड़क में जिसमें जगह जगह गड्ढे थे, तो वो मटकी का दही हिलता और हिल हिल करके धीरे धीरे उसके ऊपर घी आ जाता। और कितना हिलता सोच लीजिए, जो पहले माताएं हिलाती थी उतना ही मटकी गाड़ी में हिलनी चाहिए। और वो कब हिलेगी? वो तब हिलेगी जब उस सड़क पे चले जो अब से 30 साल पहले या 15 साल या 10 साल पहले ही मान लीजिए ये बहालगढ़ से बागपत वाली हो रही थी, इतनी खराब सड़क होती तो बात बनती। तो ऋषि दयानंद ने सरल सी विधि दे दी, और सरल सी विधि दे करके बड़ी रोचक पंक्ति एक लिखी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में। उन्होंने कहा कि ऐसा करना ये कुछ नहीं। वो कहते हैं कि यद यद आवश्यकम तत्तत् करणीयम, जो जो जरूरी है वो काम कर लो। यद यद आवश्यकम तत्तत् करणीयम, जो जो जरूरी है उस काम को कर लो।
एवं प्रणीतायाम रक्षितायाम पुण्यम स्यात् एवं पापम। ऐसे चम्मच पकड़ ली तो पुण्य हो जाए, ऐसे रख ली तो पाप हो जाए। कर्मकांड वाले यही करवाते हैं कि तुमने चम्मच ऐसे पकड़ ली तो पाप हो गया, आहुति ऐसे दे दी तो पाप हो गया। तो ऋषि कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रयोजन है अग्नि के ऊपर घृत सिंचित करना, वो बिखरे ना इधर उधर, बस आपने पात्र से लिया और वहां तक पहुंच जाए, इतना सा प्रयोजन है। अब सुगमता से वो काठ की चम्मच ले ली, सुगमता है तांबे की ले ली, सुगमता हो चांदी की बना लो, किसी का भाग्य हो सोने की ले लो, और नहीं है तो ये जो अपना स्टील वाली चम्मच आ रही है इससे भी दे लोगे तब भी प्रयोजन तो इससे भी बहुत कुछ पूरा हो जाएगा। तो इसलिए महर्षि कहते हैं कि एवं प्रणीतायाम रक्षितायाम पुण्यम स्यात् एवं पापम तत्सर्वम मिथ्यैवास्ति। ऋषि दयानंद कहते हैं ये बेकार की बात है, झूठ सब बेकार, जो जो जरूरी है वो कर लो। इसलिए ऋषि ने सरल विधि बना करके दी कि देखो ये सबसे सुगम है। अब आप लोगों ने वो स्रोत याजियों का कर्मकांड नहीं देखा, उस कर्मकांड को देख लेते तो ये समिधा दीक्षा जी यहाँ लाके ऐसे नहीं रख देती थैले में, फिर तो ये इनको वहां लेती और छोटे छोटे गट्ठर बांधती इनके, और गिन के बांधती किसमें कितने बांधनी है उतनी बांधती, और फिर यहाँ ला कर रखती, और तब जैसी जरूरत होती वैसी देखती, फिर मंत्र बोल के वैसे ही। और या कहीं ज्यादा जरूरत पड़ती तो इकट्ठा गट्ठर डाल देती, सारी राख ऊपर आ जाती हवन कुंड की आपके ऊपर। सोच के देखो 15 समिधाओं का गट्ठर बना के और एक साथ डालते, क्या हो जाता, नीचे की सब राख उड़ जाती ऊपर को, तो सबको असुविधा होने लगती। इसलिए ऋषि दयानंद ने जो विधि दी है बड़ी सोच समझ के दी है, बड़ी सरल करके दी, और कहीं भी वेद से या शास्त्र से उसका विरोध नहीं होता। और देखिए यहीं एक मंत्र आया था, आयम गो प्रश्निरक्रमीदा सदन मातरम पुरः, बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। महर्षि ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी उद्धृत किया इस मंत्र को। इस मंत्र का भाव है कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी अपने वृत्त पर गति कर रही है। अयम गौ, जो गौ पद है ये वेद में अनेक अर्थों का वाचक है। गौ का एक अर्थ है पृथ्वी। अब देखिए गौ क्यों कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी को गौ क्यों कहते हैं? यास्क निर्वचन करते हैं गच्छति इति गौ, क्योंकि ये गतिशील है, गति करती है। तो हमारे यहाँ तो प्रारंभ में ही परमेश्वर ने उपदेश ये किया कि ये जो पृथ्वी जिसे तुम कह रहे हो इसका नाम एक गौ है, और गौ इसलिए है क्योंकि ये गति करती है। अब दुनिया के दूसरे इतिहास के साथ तुलना करके देखिए कि जब किसी ने कहा कि ये पृथ्वी घूमती है, गति करती है, तो क्या कहा वहां के धर्माचार्यों ने कि अच्छा पृथ्वी कैसे गति करती है? सूरज घूमता हमें दिख रहा है, पृथ्वी तो वहीं की वहीं है। सूरज इधर से चला इधर पहुंच गया, फिर रात भर चला इधर आया, फिर सवेरे इधर आया, तो चलता हुआ तो हमें क्या दिखाई देता है? सूर्य चलता हुआ दिखाई देता है, पृथ्वी तो चलती हुई नहीं दिखाई देती है? और अकबर इलाहाबादी ने तो कहा था, पुरसुकून थी जिंदगी जब आसमां गर्दिश में था, जब से भूमि है जमी हर आदमी चक्कर में है। दुनिया ने क्या मान लिया, पृथ्वी घूम रही है, आदमी चक्कर काटता फिर रहा है। किंतु वास्तव में इसका एक नाम गौ इसलिए है क्योंकि ये गतिशील है। तो महर्षि दयानंद ने कहा कि ये पृथ्वी भ्रमण करती है। और देखिए जितने चलने वाले गति वाले हैं ग्रह नक्षत्र, सबका ध्यान रखिए, सब अपने अपने वृत्त पर गति करते हैं। यदि अपने वृत्त से हटके गति करेंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा जैसे पटरी पर चलने वाली जो रेल है ना, यहाँ तो सीधी दिख रही है हमें,
आप कभी दार्जिलिंग चले जाइएगा, और दार्जिलिंग में एक बतासिया लुक है, एक जगह का नाम बतासिया लुक। अब शब्द भी कैसे बना लेते हैं देखिए, बतासिया तो बतासे से बनाया, और लुक अंग्रेजी का। बतासा कैसा होता है? बतासा तो गोल गोल होता है, चाहे वो छोटे वाला ले लो और चाहे बड़े वाला ले लो, दोनों गोल है ना। तो वहां क्या है, जो टॉय ट्रेन जाती है, वो टॉय ट्रेन वहां जाकर के दार्जिलिंग से जब वापस घूमनी होती है तो इंजन वगैरह उसका कुछ नहीं घूमता। छोटी सी ट्रेन है, थोड़े से डिब्बे, वो वैसे ही जाती है। और जब वो बतासिया लुक पर चली जाती है तो फिर वो वहां गोल चक्कर धीरे से काट करके, और फिर वही इंजन जो आगे था आगे ही रह जाता है, फिर वापस आ जाती है। वो फिर वापस लौट जाती है। उस जगह का नाम बतासिया लुक रखा। तो जैसे वो यदि पटरी से, अब ये तो पटरी से उतर जाएगी, इसे घुमाने की कोशिश करोगे तो सब अपने अपने सर्किल पर, अपने अपने वृत्त पर गति करते हैं, सारे ग्रह और नक्षत्र। तो महर्षि ने इस ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस मंत्र को दिया और बताया है कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, उसका भ्रमण करती है। प्रश्नी नाम सूर्य का है, इसे उद्धृत किया। मातरम पुर है, उसके सामने घूमती है, चलती है। और इसी में एक उपासना की बात भी कही गई है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने एक बात लिखी है कि उपासना कब करनी चाहिए। महर्षि कहते हैं उपासना करने का जो समय है वो 2 काल है, 2 समय है उपासना करने के लिए। थोड़ा घी डाल दीजिएगा। कौन से 2 समय हैं? एक प्रातः काल और दूसरा सायंकाल है, महर्षि कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं 3 काल, त्रिकाल संध्या भी कुछ लोग मानते हैं। कोई 5 समय करते ही हैं दुनिया में, कुछ लोग हैं जो 5 समय कर रहे हैं। किंतु वेद ने कहा उपासना का समय 2 हैं। 2 समय किस लिए हैं? क्योंकि ये संधि वेलाएं हैं। संधि का अर्थ होता है मिलना, संधि का अर्थ मिलना है, और इसलिए उस काल को संध्या काल कहते हैं। संध्या का अर्थ यही है जिसमें मिला जाए। सम्यक ध्यायन्ति, समध्यायन्ते, समध्यायन्ति, जिसमें अच्छी प्रकार से ध्यान हो सकता है। तो ये 2 वेलाएं हैं, 2 काल हैं, एक प्रातः काल और एक सायंकाल। वहां भी दिन और रात्रि की संधि हो रही है, और यहां भी दिन और रात्रि की संधि हो रही है। इसलिए इस मंत्र में कहा उपत्वाग्ने दिवे दिवे। 22वां मंत्र था दोसा अवस्तर धिया वयम। दोसा कहते हैं रात्रि को, और वस्त है दिन। कि जो दिन और रात्रि है उसकी जो संधि वेलाएं हैं, उसमें हम दोनों समय क्या करें? दिवे दिवे प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि साप्ताहिक, कि सप्ताह में एक दिन उपासना रविवार को करने लगे। अब तो हमारी साप्ताहिक उपासना होती है। जहां साप्ताहिक नहीं होती वहां मासिक होती है। कुछ जगह ऐसी भी हैं जिन्होंने निर्धारित कर लिया कि महीने में एक दिन अपना सत्संग कर लिया करेंगे, वो ईश्वर से मिलने का समय हो गया हमारा जिस दिन कर लिया। किंतु वेद ने कहा प्रतिदिन दोनों समय, प्रातः काल और सायंकाल, जब दिन रात्रि की संधि है, धिया वयम नमो भरंतयेमसि, हम कृतज्ञता पूर्वक, नमस्कार पूर्वक, झुकते हुए, आदर करते हुए। तो नमस्कार का अर्थ केवल हाथ जोड़ना नहीं, नमस्कार का अर्थ है जो ईश्वर की आज्ञाएं हैं उनको स्वीकार करते हुए, प्रातः काल से सायंकाल तक जो किया देखते हुए, परमेश्वर के आदेश का पालन करते हुए हम दोनों समय उसकी उपासना करें। ये इस एक मंत्र का सार था। अब पाठ करते हैं।